में वृत्त पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लिया, जैसे कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, वृत्त क्या होता है, केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होता है। ठीक है, और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो चलिए उन्हीं सारे टॉपिक को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ एवं लघु चाप। तो मैंने बताया था दीर्घ का मतलब होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे उन बच्चों, वे बच्चे ध्यान से देखेंगे, और जो बच्चे पिछली कक्षा में थे अगर उनको कुछ भी डाउट है उनका डाउट आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो मैं आपको रिवीजन के रूप में सारा टॉपिक समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। तो दीर्घ एवं लघु चाप का मतलब क्या होता है? चलिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक वृत्त बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, एक मैंने क्या किया, आपके लिए एक वृत्त बना दिया। चलिए, एक हो गया आपके लिए वृत्त, ये हो गया एक वृत्त। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो बिंदु लेता हूँ। चलिए, एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, जिससे मैं क्या करता हूँ, ए बोल देता हूँ, इससे मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे दो चाप बनेगा। पहला चाप ये हो गया, ठीक है, और दूसरा चाप कौन सा हो गया? दूसरा चाप आपका ये हो गया, जो कि ऊपर से है। तो जो छोटा होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग लघु। जो बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग दीर्घ। जो बड़ा होगा उसे कहेंगे हम लोग दीर्घ। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, जैसे कि इसको मैं मान लेता हूँ 1 और इसको मैं मान लेता हूँ 2। तो सारे बच्चे बताएंगे कि 1 जो है लघु चाप है या दीर्घ चाप। अगर दीर्घ चाप है तो डी टाइप कीजिए, लघु चाप है तो एल टाइप कीजिए। सारे सारे बच्चे करेंगे 1 जो है लघु चाप है तो एल टाइप कीजिए, दीर्घ चाप है तो डी टाइप करेंगे। कैसा चाप है? दीर्घ चाप है। क्यों दीर्घ चाप है? क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि वो क्या है? बड़ा है। चलिए, इसी प्रकार बताएंगे जो 2 नंबर वाली जो चाप है वो लघु चाप है या दीर्घ चाप है। अगर लघु चाप है तो चैट बॉक्स में एल टाइप करेंगे, दीर्घ चाप है तो चैट बॉक्स में डी टाइप करेंगे। क्या है? लघु चाप है। बहुत बढ़िया। कैसा चाप है ये? आपकी लघु चाप है। ठीक है, अब रही बात, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं नामकरण कैसे करना है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ एच। तो सभी के सभी बच्चे सबसे पहले नामकरण करेंगे दीर्घ चाप का। जल्दी करेंगे सर बच्चे, दीर्घ चाप का नामकरण करेंगे सर बच्चे। दीर्घ चाप का नामकरण करेंगे। तो दीर्घ चाप कौन सा है? तो दीर्घ चाप ये आपका ऊपर वाला जो है ये आपका दीर्घ चाप है। चलिए जल्दी नामकरण कीजिए इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका नामकरण सही कर देंगे। क्या होगा? ए के बाद क्या है? ए के बाद आया आपका एच, और एच के बाद आया आपका बी। के बाद क्या आया? बी। तो ए एच बी, और इसके ऊपर क्या करेंगे? ऐसे हम लोग चाप का निशान कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा चाप, दीर्घ चाप। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, बी से शुरू करके। तो बी एच ए, ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे लघु चाप का नामकरण करेंगे। सर बच्चे, सारे के सारे बच्चे लघु चाप का नामकरण करेंगे। तो देखिए, लघु चाप बहुत ही सरल है। क्या होगा? लघु चाप आपका होगा ए से बी। यही होता है आपका, क्या होता है? यही आपका होता है लघु चाप। तो क्या हो जाएगा इसका नामकरण? इसका नामकरण हो जाएगा ए बी के ऊपर ऐसे चाप। ए बी बोल दीजिए, चाहे आप बोल सकते हैं बी ए के ऊपर चाप। तो ये हो जाएगा आपका लघु चाप। ये हो गया आपका लघु चाप। आगे समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आ गया कि लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है। आगे सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब उसी प्रकार हम लोग देखते हैं दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड। देखिए, वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड होता है आपकी जीवा और चाप के मध्य वाला क्षेत्र। क्या होता है वृत्तखंड? वृत्तखंड होता है जीवा और चाप के मध्य वाले क्षेत्र। तो जीवा देखते हैं क्या होता है? जीवा होता है ऐसा वृत्त
वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। कहने का मतलब क्या, देखिए मान लीजिए अगर एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, अगर इन दोनों बिंदुओं को कोई एक रेखाखंड मिलाती है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग जीवा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग जीवा। और चाप कौन सा है? देखिए नीचे वाला इसका एक चाप हो गया। नीचे वाला क्या हो गया? एक चाप हो गया। कैसा चाप है ये आपका लघु चाप है। ये आपका कैसा चाप है? ये आपका लघु चाप है। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड होता है जीवा और चाप के मध्य वाला क्षेत्र। तो ये हो गया जीवा और ये हो गया चाप। इसका मध्य क्षेत्र कौन सा? ये अंदर वाला जो है इसके मध्य क्षेत्र है। ये वाला क्या है? इसके मध्य क्षेत्र है। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम लोग वृत्तखंड। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं ये बताएंगे कि ये जो क्षेत्र है वो लघु वृत्तखंड है या दीर्घ वृत्तखंड। अगर लघु वृत्तखंड है तो एल टाइप करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड है तो डी टाइप करेंगे। ये जो वृत्तखंड है ये लघु वृत्तखंड है तो एल टाइप करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड है तो डी टाइप करेंगे। ठीक है, जो बच्चे एल टाइप करेंगे वो बच्चे बताएंगे कि ये लघु वृत्तखंड क्यों है। ये लघु वृत्तखंड क्यों है? ये लघु वृत्तखंड इसलिए है क्योंकि ये जीवा और लघु चाप के मध्य है। जीवा और लघु चाप के मध्य है। लघु चाप मतलब कि छोटा वाला चाप के मध्य है, इसलिए ये लघु वृत्तखंड है। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे जीवा और दीर्घ चाप के मध्य वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जीवा और दीर्घ चाप के मध्य वाला क्षेत्र को कौन सा वृत्तखंड बोलेंगे? अगर दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे तो डी टाइप कीजिए, लघु वृत्तखंड बोलेंगे तो एल टाइप कीजिए। अगर दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे तो डी टाइप कीजिए, लघु वृत्तखंड बोलेंगे तो एल टाइप कीजिए। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जीवा और दीर्घ चाप के मध्य है। क्योंकि ये जीवा और दीर्घ चाप के मध्य है तो ये कहलाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बिंदु लेता हूँ एच और यहाँ पे एक बिंदु लेता हूँ डी। ठीक है, अब चलिए, अब सारे के सारे बच्चे जो हैं दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण करेंगे। सारे सारे बच्चे जल्दी करेंगे इसका नामकरण। दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण करेंगे। क्या होगा नामकरण दीर्घ वृत्तखंड का? सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नामकरण होगा? ए से शुरू होगा, फिर कहा जाएगा एच, फिर कहा जाएगा एच से शुरू होके आ जाएगा आपके पास बी। क्या होगा आपके पास? बी। तो ये हो जाएगा आपका ए एच बी। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। चलिए इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे जो हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। यहाँ पे इसके बाद ए डाल दीजिए, लघु वृत्तखंड का नामकरण करेंगे सारे बच्चे। लघु वृत्तखंड का नामकरण करेंगे सारे सारे बच्चे। क्या होगा? ये हो गया ए के बाद हो गया आपके पास बी के पास हो गया आपके पास डी और डी के पास हो गया आपके पास ए। तो ये हो गया ए बी डी के बाद हुआ ए। ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड। क्या हो गया? ये आपका लघु वृत्तखंड। आगे समझ में? देखिए ये हो गया बहुत ही सरल, लेकिन नामकरण करना बहुत ही सरल है। अगर आपको वृत्तखंड समझ में आ जाता है तो उसका नामकरण करना बहुत ही सरल है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि दीर्घ चाप, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या होता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सर बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं दीर्घ एवं लघु त्रिज्या खंड। दीर्घ एवं लघु त्रिज्या खंड। तो अब आती है बात त्रिज्या खंड। किसकी बात आती है? त्रिज्या खंड की। ठीक है, तो त्रिज्या खंड जो होती है वो होती है त्रिज्या और चाप के मध्य, त्रिज्या और चाप के मध्य वाला क्षेत्र। तो त्रिज्या क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। ये हो गया आपका वृत्त और इसमें क्या करते हैं हम लोग? त्रिज्या बनाते हैं। चलिए क्या होगा? ये हो गया आपका केंद्र और ये हो जाएगा आपका एक त्रिज्या और ये हो गया आपका दूसरा त्रिज्या। चलिए नामकरण करते हैं। ये हो गया ओ, इसको करते हैं ए, इसको करते हैं बी।
और इसका एक ये हो गया आपका, ये हो गया आपका चाप, ठीक है, ये हो गया त्रिज्या, और ये भी हो गया आपकी त्रिज्या, और ये हो गई आपकी चाप। कैसा चाप हुआ ये आपका हुआ लघु चाप। यानी त्रिज्या और लघु चाप के मध्य, त्रिज्या और लघु चाप के मध्य वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या है, त्रिज्या और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। मतलब ये वाला जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? चलिए नामकरण कर लेते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को कहेंगे त्रिज्या खंड। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ये जो त्रिज्या खंड है वो लघु त्रिज्या खंड है तो एल टाइप करेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप करेंगे। अगर लघु त्रिज्या खंड है तो एल टाइप करेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप करेंगे। कैसा त्रिज्या खंड है? तो ये आपका त्रिज्या खंड जो है लघु त्रिज्या खंड है। कैसा त्रिज्या खंड है? लघु त्रिज्या खंड है। चलिए इसी प्रकार यहां से यहां तक जो जाएगा ये आपका कैसा चाप है? ये आपका चाप हो गया दीर्घ चाप। तो ये क्या होगा? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, ये किस प्रकार का त्रिज्या खंड होगा? ये जो त्रिज्या खंड है किस प्रकार त्रिज्या खंड है? अगर लघु त्रिज्या खंड है तो एल टाइप करेंगे, अगर दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप करेंगे, अगर दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप करेंगे। बहुत में कैसा त्रिज्या खंड है? ये आपका दीर्घ त्रिज्या खंड है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। चलिए यहाँ पे कर दिया एच और यहाँ पे मैंने कर दिया डी, ठीक है। चलिए सबसे पहले नामकरण कीजिए, दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण करेंगे सारे बच्चे। किसका नामकरण करेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण करेंगे। देखिए ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड का नामकरण करेंगे। कैसे करेंगे सारे बच्चे? किसका नामकरण करेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड। कैसे स्टार्ट करेंगे? ये होगा ए से, ए ओ के बाद बी, बी के बाद कहां जाएंगे? बी के बाद जाएंगे एच, एच के बाद आ गया ए पे। तो क्या होगा? ए ओ बी एच ए। तो ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। चलिए इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे नामकरण करेंगे लघु त्रिज्या खंड का। किसका? लघु त्रिज्या खंड का। किसका नामकरण करेंगे? लघु त्रिज्या खंड का। देखिए क्या होगा? ए ओ बी डी ए। सारे बच्चे नामकरण करेंगे। क्या होगा? ए ओ बी डी ए। ये हो गया आपका लघु त्रिज्या खंड। क्या हो गया? ये आपका लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। आगे सारे बच्चों समझ में? चलिए अगर सारे बच्चों को ये त्रिज्या खंड समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये त्रिज्या खंड समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए अगर सारे बच्चों को ये त्रिज्या खंड समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है बताइए कि कथन सत्य है या असत्य? कथन जो है सत्य है या असत्य है? यदि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है, यह कथन सत्य है या असत्य? इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में। एक बार इसमें हिंट देता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे आपको वृत्त बनाता हूँ। देखिए आपको वृत्त बनाता हूँ और हमें पता है त्रिज्या खंड। देखिए हमें पता है त्रिज्या खंड क्या होता है। देखिए त्रिज्या खंड होता है त्रिज्या, त्रिज्या आना चाहिए और चाप आना चाहिए। कहीं से त्रिज्या मिल जाए और चाप मिल जाए तो उसे कहेंगे त्रिज्या खंड। लेकिन यहाँ पे तो बोल रखा है व्यास। चलिए इतना हिंट काफी आपको ये बोला है। ये क्या दिया है? ये आपको दिया है, ये आपको दिया है व्यास। ये आपको क्या दिया है? व्यास दिया है। चलिए ठीक है, ये व्यास दिया, ये आपका केंद्र हो गया। तो आपको बताना है कि वृत्त की व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है, ये कथन सत्य है तो ए टाइप करना है, असत्य है तो बी टाइप करना है। ठीक है, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। कहां उत्तर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कहां देंगे इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सारे बच्चे। मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया हो। मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है त्रिज्या खंड। देखिए त्रिज्या खंड होता है त्रिज्या, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, ये हो गया त्रिज्या। अब रही बात चाप कहाँ है, तो देखिए चाप जो है आपका, एक चाप ये हो गया, देखिए त्रिज्या और चाप के मध्य ये हो गया चाप। तो हमें पता है त्रिज्या और चाप के मध्य वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं त्रिज्या खंड। ये हो गया हमारा त्रिज्या खंड। इसी प्रकार एक चाप ऊपर भी होगा तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा त्रिज्या खंड, ये भी हो जाएगा हमारा त्रिज्या खंड। ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये दो त्रिज्या खंड है। अब रही बात कि क्या ये दोनों त्रिज्या खंड समान है, बराबर है, तो हमें पता है वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। एक ये हिस्सा हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि वृत्त की व्यास वृत्त को दो बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। यानी ये कथन जो है सत्य कथन है। आगे समझ में, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं अपना होमवर्क वाला कॉपी निकाल लेंगे, अपना होमवर्क वाला कॉपी निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अब होमवर्क डिस्कस करने, ताकि हम लोगों ने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा था उससे संबंधित आपको होमवर्क दिया गया था। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क निकाल लेंगे। होमवर्क में मैंने दिया था प्रश्नवाली 5.1। ठीक है, होमवर्क हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, और क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसी क्वेश्चन को टाइप करना है, वही क्वेश्चन नंबर आपको टाइप करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नवाली 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, चल देख लेते हैं क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, ध्यान देंगे। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें पता है जीवा क्या होती है, तो जीवा होती है वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो देखिए एक जीवा ये हो गई, दूसरा जीवा ये हो गई, तीसरा जीवा ये हो गई, और चौथा जीवा नहीं। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तीनों जीवा क्यों है, तो हमें पता है वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, देखिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये गया, इसके वजह से ए भी जो है हमारी जीवा है। उसी प्रकार से देखिए एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, इसलिए हमारी डीसी जो है वो भी जीवा है। उसी प्रकार देखिए एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, इसी प्रकार एफी भी मेरी क्या है, जीवा है। एफी भी मेरी क्या है, जीवा है। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे पी क्यू हमारी जीवा है या नहीं है। अगर है तो वाई टाइप करें, नहीं है तो एन टाइप करेंगे सर बच्चे। अगर पी क्यू हमारी जीवा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, ये पी क्यू हमारी जीवा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जो ये बिंदु है वे वृत्त पर नहीं है, ये वृत्त पर नहीं है, इसके वजह से ये जीवा नहीं है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नवाली 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी। अच्छा इसका ए बताना, चलिए इसका ए देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सरल है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया दीर्घ चाप, तो दीर्घ चाप के लिए क्या करते हैं, दीर्घ चाप के लिए क्या करते हैं, देखिए दीर्घ चाप ये हमारा, देखिए ये सी, ये क्या है मेरा, ये हमारा है दीर्घ चाप। तो इसका नामकरण क्या होगा जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे, इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में इसका दीर्घ चाप का नामकरण क्या होगा। चलिए क्या होगा नामकरण, ए और यहां से हो गया सी और यहां से हो गया आपका
डी। क्या नामकरण होगा? ए सी डी। आगे समझ में? चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का है। देखिए ये भी बहुत ही सरल, हमें पूछ रहा है कि ये जो कथन है ये सत्य कथन है या असत्य कथन है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है ए सी बी एक दीर्घ चाप है। देख लेते हैं, देखिए यहाँ से ए सी बी, हाँ एक क्या है? दीर्घ चाप है। तो यानी क्या है? ये हाँ है, सही उत्तर है, सही कथन है। उसी प्रकार यहाँ पे बोला डीजी क्या लघु चाप है? हाँ डीजी जो है हमारा लघु चाप है, क्योंकि ये हमारी दीर्घ चाप है। तो यानी ये भी कथन जो है सत्य कथन है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में टाइप करें। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो प्रश्नवाली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी। चलिए ए तो दिया हुआ है, चलिए बी देख लेते हैं, ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देंगे, सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे इसमें जो है दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण। किसका? दीर्घ वृत्तखंड का नामकरण। वृत्तखंड क्या होता है? जीवा। वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और चाप के मध्य, जीवा और चाप के मध्य, ये हो गया चाप। जीवा और चाप, ये हो गया आपका चाप। जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृत्तखंड। तो ये हो गया आपका वृत्तखंड, ये हो गया आपका वृत्तखंड। ठीक है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, इसका सारे बच्चे जल्दी बताएंगे नामकरण क्या होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बड़े, क्या होगा? ए बी, बी के बाद क्या होगा? सी, सी के बाद क्या हो जाएगा? ए। क्या नामकरण हो जाएगा? ए बी सी ए। चलिए इसका हम थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे, ये हो जाएगा ए बी सी ए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार सारे बताएंगे लघु वृत्तखंड का नामकरण। लघु वृत्तखंड का नामकरण, किसका नामकरण करना है सारे बच्चों को? लघु वृत्तखंड का नामकरण करना। तो ये जीवा हो गया और ये हो गया यहाँ पे डी, यहाँ पे हो गया ए। क्या होगा नामकरण? ए बी डी ए। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि कैसे नामकरण करते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन सी डी, उसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी डी। पर्सनली 7.1 का चलिए सी बताता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सी बताता हूँ। बहुत सी बहुत ही बढ़िया सवाल था, चलिए ध्यान देंगे। सी जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए ध्यान देंगे। यहाँ पे बोल रखा आपको, यहाँ पे बोल रखा आपको सी ए ओ एफ जी। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए ए ओ एफ जी। देखिए यहाँ पे क्या? ए, यहाँ पे ओ, देखिए क्या है? यह हमारी त्रिज्या है। ठीक है, और ये क्या? ओ एफ, ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी त्रिज्या है। और यहाँ से क्या है? जी है। यहाँ से हो गया जी, फिर हो गया ए। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या, और ये क्या है हमारी? ये हमारी है चाप। तो हमें पता है त्रिज्या खंड क्या होती है? त्रिज्या खंड क्या होती है? त्रिज्या खंड होती है चाप और त्रिज्या के मध्य। तो यहाँ देखिए, यहाँ त्रिज्या और चाप है, तो इनके मध्य जो ये क्षेत्र होंगे इसे क्या कहेंगे? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। अगर त्रिज्या खंड कहेंगे तो टी टाइप कीजिए, अगर वृत्त खंड कहेंगे तो भी टाइप कीजिए जल्दी। अगर त्रिज्या खंड कहेंगे तो टी टाइप कीजिए, वृत्त खंड कहेंगे तो भी टाइप करें। क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे इसे? त्रिज्या खंड। मतलब कौन होगा? ये होगा लघु त्रिज्या खंड। क्या होगा? ये हमारी होगी लघु त्रिज्या खंड। क्या होगी? हमारी लघु त्रिज्या खंड। आगे समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें सारे बच्चे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोग पिछली कक्षा में और यहां तक ही पढ़े थे और यहां तक मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्त की परिधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वृत्त की परिधि, मतलब कि वृत्त की परिमाप पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं?
थोड़ा सा परिमाप के बारे में देख लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। देखिए परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। हाँ ठीक है ठीक है, परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। अब देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है। देखिए परि मतलब होता है, परि मतलब होता है परिक्रमा। परि मतलब क्या होता है, परिक्रमा करना। और माप मतलब होता है मापना, मतलब कि परिक्रमा करके मापते हैं तो उसे कहते हैं परिमाप। परिक्रमा करके मापते हैं तो उसे कहते हैं परिमाप। बहुत बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं सर क्या होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझाते हैं, फिर आपको उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है परिक्रमा करना, माप का मतलब होता है मापना। मतलब परिक्रमा करके मापते हैं तो उसे कहते हैं परिमाप। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक आकृति में आपको बनाता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज का आकृति बना दिया और इसकी कुछ मैंने लंबाई, इसकी कुछ मैंने माप दे दी, जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसका मान लेते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को मापना है। इसको हमको क्या करना है, मापना है। तो कैसे मापेंगे, चलिए क्या करते हैं, एक बच्चा को, एक लड़का को हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं। अब इसको बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, जैसे इसको ए बोल दिए, यहाँ पे बी बोले, चलिए इसको थोड़ा सा दूसरा पेन से इसका नामकरण करते हैं। जैसे इसको बोलते हैं हम ए, इसको बोल दिया मैंने बी, इसको मैंने बोल दिया सी और इसको मैंने बोल दिया डी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको बोल रहा हूं कि आप क्या कीजिए, ए से स्टार्ट कीजिए और बी पे आइए। तो यहाँ से ये यहाँ आया तो कितना मापा होगा, ये मापा होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये बी से जब सी पे आया होगा तो कितना मापा होगा, ये मापा होगा 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब ये सी से डी पे आया होगा तो कितना मापा होगा, ये माप लिया होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसी प्रकार जब ये डी से ए पे आया होगा, जहां से शुरू किया था, तो कितना मापा होगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इस आकृति की परिमाप क्या हुई, तो सभी को जोड़ देंगे। तो जो सारे बच्चे जोड़ के बताएंगे कि इस आकृति की परिमाप कितनी है, इस आकृति की परिमाप कितनी है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे इस आकृति की परिमाप कितनी है। बहुत ही सरल, देखिए 10 8 18 और 7 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देखिए कितना सरल, परिक्रमा करके मापना है। तो देखिए ये जो बच्चा है इस आकृति की परिक्रमा किया, इस आकृति की परिक्रमा किया, परिक्रमा करते करते जितना मापना था उसने सारे को माप लिया। ठीक है, मतलब परिक्रमा करके मापते हैं उसी को कहते हैं परिमाप। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्या करते हैं, एक आकृति और बना देते हैं। देखिए ये एक आकृति आपके लिए और बना देते हैं। ये हो गया आपका एक आकृति, इसे कह दिए हम लोग ए, इसे कह दिए हम लोग बी और इसे कह दिए हम लोग सी। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे इसके परिमाप बताएंगे। जल्दी से सारे के सारे बच्चे जो है इस आकृति की परिमाप बताएंगे। जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे, इस आकृति की परिमाप बताएंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, इस आकृति की परिमाप बताएंगे। कैसे देखना है आपको, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लड़का रखना है और इसको बोलना है कि आप चारों तरफ, इस आकृति की चारों तरफ आप चलकर इसको मेजर कीजिए, माप कीजिए। बहुत बने, बहुत बच्चे इसका आंसर दें। ठीक है ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए ये क्या होगा, यहाँ से जब यहाँ तक आएगा, यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो कितना मापेगा, 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना मापेगा, तो ये मापेगा 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये टोटल कितना मापा, इस प्रकार ये टोटल 36 सेंटीमीटर मापा। मतलब कितना परिमाप होगा, टोटल आपका परिमाप होगा 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। आगे समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है परिक्रमा परिक्रमा करके मापना, परिक्रमा करके मापना, तो उसे कहते हैं परिमाप। परिक्रमा करके मापना उसे कहते हैं परिमाप। आगे समझ में, चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे समझ में, चलिए अब रही बात किस तरह, आपने तो बता दिया परिमाप, तो फिर वृत्त की परिमाप को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे कि वृत्त की परिमाप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वृत्त की परिमाप को कैसे पढ़ेंगे। देखिए ये हो गया वृत्त, ये हो गया आपके सामने वृत्त। अब इसकी परिमाप कैसे देखेंगे, तो क्या करते हैं, एक बच्चा को हम लोग यहाँ पे
बिठाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप इस आकृति की चारों तरफ घूम के आप इसको मेजर कीजिए, इसकी माप निकालिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा, इसकी चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, कभी यहाँ पे आएगा, ऐसे करते 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 ये चारों तरफ घूम के फिर उसी बिंदु पे आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसकी परिमाप निकाल लेगा, इसकी क्या करेगा, परिमाप निकाल लेगा। ठीक है, तो एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे बच्चों को याद रखना है, सारे बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देगा, सारे के सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे कि वृत्त 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 की परिमाप को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिमाप को बोलते हैं परिधि। फिर से मैं रिपीट करता हूं, वृत्त के केस में वृत्त की परिमाप को हम लोग बोलते हैं परिधि। फिर से मैं रिपीट करता हूं, वृत्त के परिमाप को हम लोग बोलते हैं परिधि। वृत्त के परिमाप को क्या बोलते हैं, परिधि। कैसे परिमाप निकालते हैं, तो एक बच्चा को यहाँ बिठाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप इसके चारों तरफ घूमकर इसकी माप कीजिए, इसकी मेजर कीजिए। इसने मेजर किया तो इसने परिमाप निकाला। और हमें पता है वृत्त की परिमाप को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, वृत्त की परिमाप को हम लोग हमेशा परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि वृत्त की परिमाप को ही हम लोग बोलते हैं परिधि, और परिमाप क्या होता है, वृत्त के चारों तरफ घूमकर जो मेजर करते हैं, जो माप करते हैं, उसे परिमाप कहते हैं। तो फिर उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है वृत्त की जो परिमाप होती है, चलिए मैं लिखा देता हूं, वृत्त की परिमाप जो होती है, वृत्त की जो परिमाप होती है वो होती है 2 गुने पाई गुने आर। फिर से रिपीट करता हूं, वृत्त की जो परिमाप होती है वो होती है 2 गुने पाई गुने आर। चलिए मैं क्या करना है, इसको एक दूसरे पेज पे अच्छे से करता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से बताता हूँ कि वृत्त की परिमाप क्या होती है। कोई भी वृत्त होती है इसकी परिमाप क्या होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया रेडियस, त्रिज्या। और हम बोल रहे हैं इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है कि अगर हम एक बच्चा को यहाँ रखते हैं और वो ये चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ घूमता है, तो ये क्या निकालता है, ये निकालता है परिमाप। और वृत्त के केस में परिमाप को ही क्या कहते हैं, परिमाप को ही कहते हैं परिधि। तो हमें बताना है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। चलिए, तो सारे बच्चों को याद रखना है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 गुने पाई गुने आर। और यहाँ पे दो चीज सबसे नया नया दिख रहा होगा आपको, पहला दिख रहा होगा आर और दूसरा दिख रहा होगा पाई। तो सारे बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि आर को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, सारे बच्चे बताएंगे आर को क्या कहते हैं। आर क्या होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर क्या होता है, आर हमारी त्रिज्या होती है। आर क्या होती है, आर हमारी त्रिज्या होती है। आर क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। अब रही बात कि पाई क्या होता है, अब रही बात पाई क्या होता है, तो देखिए पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है पाई का मान, पाई का मान होता है 22/7। और क्या होता है, और होता है 3.14। दो मान होता है, एक मान होता है 22/7 और दूसरा मान होता है 3.14। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर 22/7 कब लेते हैं और 3.14 कब लेते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर 22/7 कब लेते हैं और 3.14 कब लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 3.14 तब लेते हैं जब क्वेश्चन में बोला रहता है कि आपको पाई का मान 3.14 लेना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, 3.14 तब लेते हैं जब आपको क्वेश्चन में बोला हो कि पाई का मान क्या लेना है, 3.14। ठीक है, पाई के मान 3.14 तभी लेते हैं जब आपको क्वेश्चन में बोला हो कि पाई के मान क्या है, 3.14। ठीक है, चलिए
अब 22/7 कब लेते हैं? तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो पाई का मान 22/7 लेना है, अगर नहीं भी बोला है क्वेश्चन में कि 22/7 लेना है, तो आपको हमेशा क्या लेना है? हमेशा आपको 22/7 ही लेना है। हमेशा क्या करना है? हमेशा आपको 22/7 ही लेना है। पाई का मान हमेशा क्या लेना है? 22/7 ही लेना है। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है वो बच्चे क्या करेंगे? एक बार रीज्वाइन करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है वो बच्चे क्या करेंगे? रीज्वाइन करेंगे, ताकि उनको उनको मेरी आवाज अच्छे से फिर से सुनाई देने लगेगी। ठीक है, देखिए पाई का मान, हाँ देखिए पाई के मान जो होता है 22/7 और 3.14 होता है। तो 22/7 को क्या करना है? हमेशा लेना है। लेकिन 3.14 को कब लेंगे? जब क्वेश्चन में बोला होगा कि आपको पाई के मान 3.14 लेना है, तभी आप पाई के मान 3.14 लीजिएगा। और क्वेश्चन में नहीं बोला है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तो हमेशा क्या लेना है? 22/7। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि पाई के मान 22/7 कब लेनी है और 3.14 कब लेनी है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सारे बच्चों समझ में? चलिए, अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है इस क्वेश्चन का उत्तर? इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? चलिए सबसे पहले बताएंगे सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे सारे के सारे बच्चे कि वृत्त की परिधि क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो उसी प्रकार अगर आपको पता है वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर आपको वृत्त की परिधि पता है, अगर आपको वृत्त की परिधि पता है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द दे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे आप सभी। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जबकि उनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ वृत्त की त्रिज्या जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 गुने पाई गुने आर। और आर का मान क्या है? आर का मान है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 2 गुने पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर का मान कितना है? आर का मान है 7। मैं रिपीट करके ही बता रहा हूँ आप सभी को। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार फिर से क्लास जो है रीज्वाइन करेंगे।
जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, बच्चे क्या करेंगे, क्लास जो है फिर से रिज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन भी दिखने लगेगी और उनको मेरी आवाज भी सुनाई देने लगेगी। ठीक है, चलिए, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 गुने पाई गुने आर, और यहाँ पे पाई का मान क्या है, 22/7। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट गया, यानी 22 दूनी कितना होता है, 44 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रश्न देता हूँ और आप इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, चैट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये आपके पास एक प्रश्न है जिसकी आपको त्रिज्या दी हुई है। कितनी त्रिज्या दी हुई है? इसकी त्रिज्या दी हुई है आपको, इसकी रेडियस दिया है आपको 35 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी परिधि ज्ञात करनी, जल्दी निकालिए और चैट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना, आपको चैट बॉक्स में देना। ठीक है, इसकी त्रिज्या दी हुई, इसकी क्या दी हुई है, इसकी त्रिज्या दी हुई है, मतलब कि रेडियस दिया हुआ है कितना, 35 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी परिधि ज्ञात करनी है और इसका उत्तर कहाँ देना है, चैट बॉक्स में उत्तर देना है। जल्दी से जल्दी देंगे सारे बच्चे, कहाँ उत्तर देंगे, चैट बॉक्स में। और हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 गुने पाई गुने आर। जल्दी दें, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको वृत्त की त्रिज्या दी हुई है आर 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की परिधि निकालनी है। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे करेंगे, कहाँ उत्तर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन नहीं, चैट बॉक्स में जाकर देंगे। कहाँ देंगे, चैट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे। इस सारे बच्चे कहाँ उत्तर देंगे, चैट बॉक्स में देंगे। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, चैट बॉक्स में। बहुत मतलब सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर निकाल दिया। देखिए बहुत ही सरल। देखिए यहाँ पे प्रश्न में कुछ नहीं दिया, पाई का मान, पाई का मान क्या लेंगे, पाई का मान लेंगे 22/7। क्या लेंगे, 22 पाई का मान 22/7, यानी ये हो गया 2 गुने पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर, आर का मान हो गया 35। तो ये हो गया आपके पास 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो ये हो गया 2 गुने 22 गुने 5। तो ये हो गया आपके पास 10 गुने 22। तो ये हो गया आपके पास 220 सेंटीमीटर। कितनी होगी परिधि, परिधि हो गई आपकी 220 सेंटीमीटर। परिधि कितनी हो गई, 220 सेंटीमीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें सर बच्चे। आगे सर बच्चों को समझ में? अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में टाइप करें। आगे समझ में? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर जो आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त की परिमाप अगर 21 पाई है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। देखिए अगर आपके पास एक वृत्त है, देखिए ये हो गया आपके पास एक वृत्त, ये वृत्त है, इसकी आपको निकालनी है, ये आपको निकालनी है त्रिज्या, ये आपको निकालनी है त्रिज्या। तो अगर वृत्त का परिमाप, तो हमें पता है वृत्त का परिमाप को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। यानी परिधि का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 गुने पाई गुने आर, और आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है त्रिज्या। और त्रिज्या, त्रिज्या को क्या कहते हैं, त्रिज्या को कहते हैं रेडियस, मतलब आर। मतलब हमें निकालनी है आर और हमें दिया हुआ है परिधि का मान। तो परिधि मान कितना दिया है, परिधि का मान दिया है 21 पाई, बराबर दिया है 2 गुने पाई गुने आर, और हमें निकालना है आर का मान। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही देने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपको आर का मान निकालना है, तो आर मतलब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों गुना में है, तो इधर आके क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 पाई बटा 2 पाई बराबर आर। अब देखिए इतना हिंट काफी है आपको। देखिए यहाँ से पाई कट गया, आपको हो गया आर का मान 21/2। जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं क्या करता हूँ, उल्टी के लिए स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे।
मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दें। 5 4 3 2 1। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पाई से पाई कट गया, हमारे पास बच गया आर के मान 21/2। अब आप बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो 21/2 है नहीं, फिर क्या करेंगे। देखिए 21/2 नहीं है तो इसको हम लोग दशमलव में बदल लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, दशमलव बदलते हैं, मतलब 2 को 21 से भाग देते हैं। तो 2 एकम 2, ये कट गया, फिर यहाँ पे 1 2 0 0, यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ जाएगा, दशमलव क्या करेगा, यहाँ पे 0 देगा तो होगा 2 5 10, तो ये हो गया कट गया। तो कितना आ गया आर के मान, आर के मान आ गया 10.5 सेंटीमीटर। आर के मान कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाइट टाइप करें कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। इसकी त्रिज्या होगी 10.5 सेंटीमीटर। जल्दी से जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में, चलिए अगर सॉरी यहाँ पे 10.5 मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक और प्रश्न देता हूँ। मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक और प्रश्न देता हूँ। सारे बच्चे करेंगे, मैं क्या करता हूँ आपके सामने एक प्रश्न देता हूँ। देखिए ये जो है इसकी आपको त्रिज्या निकालनी है। इसकी आपको क्या करनी है, त्रिज्या निकालनी है। अगर त्रिज्या मतलब आर निकालनी है, अगर आपको परिधि जो है, परिधि जो है आपको, परिधि जो है आपको 48 पाई दिया हुआ है। परिधि क्या दिया आपको, 48 पाई दिया हुआ है। तो आपको त्रिज्या निकालनी है और इसका उत्तर क्या देना है, इसका उत्तर आपको, इसका उत्तर आपको चैट बॉक्स में देना। आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, क्या करनी है आपको, त्रिज्या निकालनी। जल्दी से निकालिए। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको चैट बॉक्स में देना। जल्दी जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे। आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। आपको क्या करनी है, त्रिज्या निकालनी है। बहुत ही सही, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दे। देखिए हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 गुने पाई गुने आर। और देखिए परिधि यहाँ पे क्या दिया, परिधि दिया 48 पाई, बराबर हो गया 2 गुने पाई गुने आर। और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है आर। हमें क्या निकालनी है, आर। तो देखिए यहाँ पर जाएगा 48 पाई बटा 2 पाई, ये गुना में है तो देखिए पाई से पाई कट गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 2 से कटाते हैं, देखिए ये हो गया 2 एकम 2, 2 से 24 बार में। तो यानी आर का मान कितना गया, आर का मान आ गया आपके पास, आर का मान आ गया आपके पास, आर का मान आ गया आपके पास। चलिए इसको थोड़ा सुपर कर दें, आर का मान आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने परिधि जो है सेंटीमीटर में ले रखा है तो आर का मान आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। आगे समझ में, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, आपका होमवर्क देख लेते हैं कि आपका होमवर्क क्या है। तो आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 8.1। प्रश्नवाली 8.1 सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे।